जय हिंद मित्रों, मैं रविंदर कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको बताया जाएगा कि दिव्यांग जन के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं किसी भी वैकेंसी में, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी जो निकलती है उनमें आप फॉर्म भरते हैं। अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें क्या है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपका ऑनलाइन सेंट्रल के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि जो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगा के सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर देना है। तो उससे आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो उसको आप किसी भी वैकेंसी में यूज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप पहुंच चुके हैं, तो उसमें आपसे एनेक्सर में मांगा जाता है। तो आजकल क्या है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। एनेक्सर वाला जो है, एनेक्सर ए, एनेक्सर 2 ऐसे करके जो बताया जाता है, नोटिफिकेशन में दिया जाता है। उसमें क्या है दोस्तों कि जैसे हम लोग पहले वैकेंसी आती थी आज से 10, 15, 20 साल पहले, तो उसमें क्या है एनेक्सर दिया जाता था और वही अभी तक चल रहा है कि कुछ कुछ वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका एनेक्सर वाला भी मांगते हैं, और जो है सेंट्रल लेवल का वो तो मांगते ही हैं, मगर सेंट्रल लेवल का ही वैलिड माना गया है आज की डेट में, सन 2024 में। और अभी 3-4 साल से यही चल रहा है। और मुख्य एक पॉइंट आप लोगों का ये रहता है, किसी भी वैकेंसी में आपसे मांग लिया जाता है कि ये जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यूडी आईडी कार्ड और यूडी आईडी सर्टिफिकेट जो अपना बना है ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, तो इसमें क्या है कि आपका यूडी आईडी जो सर्टिफिकेट बना है ये तो सेंट्रल का हो गया। पहले जो होता था स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फॉर्म पे बनता था, एक फॉर्मेट होता था हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उसमें बनाया जाता था। तो उसमें जब बनाया जाता था तो दोस्तों क्या होता था कि वो जब वैकेंसी में आप किसी भी जॉब में क्वालिफाई, गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करते थे तो उसको लगा करके नेक्स्टर का फॉर्म भर के फिर सबमिट करना होता था वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पे आपका हो रहा है, जिस भी ऑफिस में हो रहा है वहां पे उसको आप सबमिट करते हैं। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता था पहले के टाइम पे। अब क्या है कि आपको यूडीआईडी सर्टिफिकेट जो बन गया है आपका, हर जगह वही काम आएगा, हर जगह आपको वही काम आएगा। कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो, कुछ भी हो, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए हैं तो ये एनेक्सर का आप डाउनलोड करके रख लीजिए, पहले लगाइए यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी सर्टिफिकेट, उससे ही आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है, वो लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें साफ साफ निर्देश लिखा है, RPWBD 2016 एक्ट सर्टिफिकेट में आपके लिखा होता है ये चीज, तो वो वैलिड होगा। तो आगे की जानकारी के लिए देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं दिव्यांग जनों के, खास करके मैं ब्लाइंड और हैंडीकेप्ड जो OH, HH, HI, VI इतने कैटेगरी हैं, और अदर कैटेगरी तो 22 प्रकार की है, मगर मुख्यतः 4 प्रकार की कैटेगरी दिव्यांगजन में पाई जाती है। तो जैसे कि गाइस आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सब बातों का ध्यान रखें। एनेक्सर जो होता है उसमें आपको डाउनलोड तो करके रख लेना है, मगर अपना यूडीआईडी सर्टिफिकेट जो है वही पहले प्रथम दिखाना होगा, तभी तुरंत आपका वो एक्सेप्ट माना जाएगा, क्योंकि उसमें कानून का जो धारा है वो लिखा हुआ है RPWD एक्ट 2016। अगर आपका 40% डिसेबिलिटी से ऊपर है तभी मान्य होगा ये। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और कुछ अगर जानना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित तो आप हमें कमेंट करिए, उसका जवाब मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए ये एक आसानी होगी। RPWD जो एक्ट बना है उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या कानून अधिनियम दिए गए हैं डिसेबल पर्सन के, उसमें क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं हैं,
किस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। आज तक देखिए किसी भी दिव्यांग को ये सब पता नहीं है। अब मेन पॉइंट हमारा ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनेक्सर का जो रोल होता था, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग भाइयों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को ये नॉलेज हो सके और वो अपना निश्चिंत होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।